इवनिंग टू ऑल। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी को डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में सभी बच्चों ने जो एक जर्नी शुरू की थी डेमोक्रेसी के बारे में, हम लोग सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो पावर होती है या जो शक्ति होती है वो किसी एक ऑर्गन या किसी एक गवर्नमेंट के किसी केवल एक ही भाग में सम्मिलित ना होकर ये पावर शेयरिंग जो होती है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों में बराबर से बटी हुई होती है। और ये जो पावर शेयरिंग है अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये डेमोक्रेसी को शेप देने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में हम लोग इसी पावर शेयरिंग के आइडिया को कि ये पावर शेयरिंग होता क्या है इसको आगे ले जाएंगे। और पावर शेयरिंग के इस आइडिया को हम अच्छी तरीके से दो कहानियों के माध्यम से, यानी जो दो स्टोरीज़ हैं वो दो देशों की हैं जो बिल्कुल ही अलग देश हैं, और वहाँ पर इस तरीके से पावर शेयरिंग को किस तरीके से अडॉप्ट किया, उन दो स्टोरीज़ को पढ़ने के बाद, उसको डिस्कस करने के बाद अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये जो दो देश हैं, एक है यूरोप का बेल्जियम और दूसरा एशिया का श्रीलंका। सबसे पहले अगर हम पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, अब पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग इसकी मीनिंग क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। पावर शेयरिंग का मतलब है ये लोकतंत्र में जो सत्ता की शक्तियाँ होती हैं वो किसी एक ही भाग में या किसी एक के हाथ में ना केंद्रित होकर वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न भागों में केंद्रित होती हैं। अब इसको जब कई संवैधानिक इकाइयों में शक्तियों को हस्तांतरित किया जाता है तो उसको पावर शेयरिंग का नाम दिया जाता है। अगर हम पावर शेयरिंग को समझना चाहें और अच्छी तरीके से तो हम समझ सकते हैं कि व्हेन द पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट रेदर देन इट इज़ शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इट इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी जो शक्तियां हैं वो सरकार के किसी एक ही अंग में को ना मिलकर बराबर से कई स्तरों पर बटी होती है तो उसको पावर शेयरिंग का नाम दिया जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए, हमने जैसे पहले ही बोला था कि एक यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश बेल्जियम और एक जो हमारे एशिया का देश श्रीलंका के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम लोग बेल्जियम का उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्जियम जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं बेल्जियम का नक्शा, बेल्जियम का मैप, बेल्जियम जो है एक यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है। एरिया वाइज अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे हरियाणा राज्य जो भारत का हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा है। और अब इसकी जो सीमाएं हैं, जो ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसके बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगे हुए हैं। यानी कि ये अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो हम देखेंगे कि जो नॉर्थ में नेदरलैंड से, ईस्ट में जर्मनी से, वेस्ट में फ्रांस से और साउथ में लग्जमबर्ग से इसके बॉर्डर लगते हैं। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करें, एरिया वाइज ये हरियाणा से छोटा है और इसकी पॉपुलेशन है जो
लगभग 1 करोड़ यानी 1 करोड़ है। अगर हम ये माने कि ये हरियाणा से की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उससे भी आधी है, तो ये कहना उचित होगा कि ये पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज भारत के एक छोटे से राज्य हरियाणा से भी छोटा है। अब ध्यान देते हैं कि इस पॉपुलेशन में जो इनका एथनिक कंपोजिशन था इस छोटे से देश में, वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। टोटल जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में कि 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में निवास करती थी। 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और वो जो है 59% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। उसके अलावा 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और वेलोनिया में रहते हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे कि जो येलो से कलर्ड पोर्शन है बेल्जियम का, वो फ्लेमिश इलाका है और वहाँ पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो 59% डच स्पीकिंग है। उसके बाद वेलोनिया, जो रेड से पोर्शन आप देख रहे हैं बेल्जियम का, वो वेलोनिया है और वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच को उनकी लैंग्वेज थी। उसके अलावा यानी कि डच स्पोकन लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच वाले कम थे। उसके अलावा 1% लोग जो थे वो जर्मन स्पोकन भी थे। ये तो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन था ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। इतना क्लियर हो गया होगा कि जो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग 59% पॉपुलेशन डच बोलती थी, वेलोनिया में रहने वाले लोग 40% जो फ्रेंच बोलते थे और जो माइनॉरिटी में थे वो 1% थे जो जर्मन बोलते थे। अब आप ऑरेंज से एक छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं जो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। अब हम लोगों को क्लियर हो गया है कि पूरे देश में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच बोलने वाले जो पॉपुलेशन थी वो कम थी। लेकिन इसके अपोजिट जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में बिल्कुल इसके उलट स्थिति थी। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल थी, वहाँ पर 80% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग जो हैं वो डच बोलते थे। यानी कि पूरे देश के उलट स्थिति जो थी वो ब्रुसेल्स में थी। और साथ ही साथ जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो देखा जाए तो डच से ज़्यादा अधिक रिच और पावरफुल थी। साथ ही साथ एजुकेशन भी जो था वो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन में ज़्यादा एजुकेटेड थी। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी राजधानी ब्रुसेल्स में, उन्होंने उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनको शिक्षा की प्राप्ति, उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा फ्रेंच से बहुत बाद में हुआ है। अब यही स्थिति जो थी ब्रुसेल्स में आपस में इन दोनों कम्युनिटी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन का ज़रिया बने। दोनों कम्युनिटीज़ में, दोनों समुदायों में तनाव का कारण ही यही था कि जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो पूरे देश में ज़्यादा थी लेकिन ब्रुसेल्स में कम थी, और फ्रेंच स्पोकन जो पॉपुलेशन। बेल्जियम मॉडल अपने आप में एक यूनिक मॉडल सिद्ध हुआ, यहाँ तक कि ये अरेंजमेंट अपने आप में इतने यूनिक थे कि जो भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थे वो समाप्त हो गए। और ये एक एग्जाम्पल के रूप में न केवल यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में लिया गया। इसका परिणाम ये निकला कि जब यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुई, जब यूरोप के बहुत से देश आपस में मिलकर उन्होंने यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किया, तो उसका हेडक्वार्टर सिर्फ इसी वजह से ब्रुसेल्स में स्थापित किया, ब्रुसेल्स को चुना गया, क्योंकि जो बेल्जियम मॉडल था, जिस हिसाब से उन्होंने अपने आपसी जो उनका टेंशन था, आपसी कम्युनिटीज़ के टेंशन को ख़त्म करके
किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था स्थापित की थी कि सारी कम्युनिटीज़ बहुत ही हारमोनियस ढंग से वहाँ पर रहने लगी थी। तो ये पावर शेयरिंग का एक एग्ज़ाम्पल बेल्जियम था जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। आशा है समझ में आया होगा। अब अगला हम लोगों का जो एग्ज़ाम्पल रहेगा वो श्रीलंका रहेगा, है ना। श्रीलंका जैसे सभी जानते हैं, तो श्रीलंका के बारे में मेरा ये नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया गया और उसके रिज़ल्ट क्या निकले। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।